This conference will now be recorded. हाँ जी सर। क्या पता वो वायर खराब हो जो अडेप्टर में लगता है ना, ज्यादा जल्दी तार वही खराब होता है। पता नहीं सर अब क्या हुआ है, दिखाना पड़ेगा अब तो। अभी जब तक उस रिकॉर्डिंग फोन पे करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, वैसे डेल का मिल जाता चार्जर, ये नहीं पता कि आपका पतली पिन है कि मोटी पिन वाला है। तो पतले पिन वाला है। वस्ट्रो नोट करो उसको, मल्टी थ्रेडिंग।
हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। नोट हो गया? हाँ सर, हेलो, आवाज ठीक है, ठीक बस है, ठीक होने है। वाला है। नो नो सर। अभी तो और भी है हो नीचे। गया सर। नहीं सर, मेरा तो अभी रह रहा है। कोई नहीं, करो करो करो, अभी करो। सर हो गया मेरा हाँ, भी। ठीक है। ये लो। ये भी नोट करना है? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अभी करो, फिर इतना समझा देंगे। हेलो सर। हेलो हाँ, बोलो मानसी। हेलो सर, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है। क्या हो गया?
मेरे को आवाज नहीं आई। टाइप करके लिख दो, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वो कह रही थी शायद कि मुझे कोई अर्जेंट वर्क आ गया है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तुम नोट करो फिर। कहाँ तक नोट हो गया? सर मल्टीटास्किंग वाला हो गया, प्रोसेस बेस्ड।
सर थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में थर्ड पॉइंट क्या है? थोड़ा सा स्क्रॉल करना। ठीक है, हाँ दिख गया सर। ये भी कर लेना, नोट जो लिखा ना ग्रीन ग्रीन में नोट भी कर लेना, बाकी छोड़ देना, ये कराएंगे, अभी बताऊंगा मैं क्या होगा। हो गया सर। देखो मल्टी थ्रेडिंग आया, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था ना आपको, मल्टी थ्रेड क्या होते हैं वगैरह वगैरह, बताया मैंने कि थ्रेड क्या यस होते सर। हैं वगैरह वगैरह। देखो यस सर, हाँ थोड़ा ही। जैसे कि आप बोला जाए तो मल्टीटास्किंग जो थी, आप फंक्शन के थ्रू भी कर पा रहे थे, अलग अलग काम करवा पा रहे थे ना, मल्टीपल टास्क, है ना, यस सर। फंक्शन के थ्रू करवा यस सकते सर। हो ना। लेकिन यस सर। एक साथ करवाना हो वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको मल्टीपल नो सर। टास्क एक साथ करवाना हो तो वो पॉसिबल नहीं है ना। नो सर। नो सर। तो अभी आपने देखा होगा एग्जाम भी होंगे ऑनलाइन, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि टाइमर चल रहा होता है। अगर आप गेम खेलते हो तो वहां पर देखते हो अलग अलग तरीके के इवेंट्स आ रहे होते हैं, है ना, कहीं पे पक्षी आ जाते हैं, कहीं पे कॉइन्स आ जाते हैं, है ना। तो वो सारे का सारा क्या होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं जो एक साथ चल रहा होता है प्रोग्राम में, तो वो होता है आपका थ्रेड, उसको बोलते हैं हम थ्रेड, यानी उसको हम ये भी बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है मल्टी थ्रेडिंग क्या है, इट्स प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब अगली लाइन लिखा हुआ है अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। जो हमारा थ्रेड होता है वो लाइट वेट सब प्रोसेस होता है, ठीक है। यस सर। और इसकी तीन तरीके से बताया गया है। थ्रेड क्या होता है, हमारा लाइट वेट सब प्रोसेस होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है प्रोसेसिंग का, और मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग, यानी दोनों का काम क्या होता है, मल्टीटास्किंग को अचीव करने में हेल्प होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आया कि जब कभी however we use multi-threading than multi-processing because threads uses a shared memory area, ठीक है। बता दूं, प्रोसेसिंग अलग होती है और थ्रेड अलग होता है, यानी एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड होते हैं। जैसे कि अब आपने गूगल क्रोम ऑन किया, गूगल क्रोम की ऑन किया, एक टैब में खोला आपने वेबसाइट पढ़ने के लिए, और दूसरे टैब में खोला आपने यूट्यूब, तो एक ही प्रोग्राम है, मल्टीपल टास्क हो रहे हैं ना। एक में क्या हो रहा है, वेबसाइट चल रही है, और एक में क्या हो रहा है, यूट्यूब चल रहा है, एक साथ चल रहा है दोनों को दोनों। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन आपका एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो क्या है आपका गूगल क्रोम, उस गूगल क्रोम के अंदर दो थ्रेड है। समझ में आया प्रोसेस क्या हुआ और थ्रेड क्या हुआ? यस सर। हेलो, समझ में आ गया ना। तो यस सर। गूगल यस क्रोम सर। बना ऑन हुआ, वो क्या है आपका एक प्रोसेस, उसने एक मेमोरी में एरिया ले लिया, ठीक है। फिर उस प्रोसेस के अंदर आपने दो टैब ऑन कर लिया, यानी दो थ्रेड हो गए ना आपके। एक थ्रेड में क्या हो रहा है, वेबसाइट खुल रही है, और एक थ्रेड में क्या हो रहा है आपका यूट्यूब चल रहा है, तो दोनों में काम अलग अलग हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये क्या है आपका मल्टी थ्रेडिंग हो जाता है, यानी एक प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं आपके मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यस सर। अब इसका यूज और जगह भी होता है, जैसे सर यहाँ लिखा इस हुआ है में भी होता है, एनिमेशन में भी होता है। हाँ बोलो।
सर मल्टी प्रोसेस का इसका मतलब ये है ना कि मतलब वो मेमोरी अलोकेट करता है, मतलब हाँ कितना। हाँ, जैसे कि ये हाँ। मेरे देखो उनके टास्क बार के अंदर एक गो टू मीटिंग खुला हुआ है और एक ये खुला हुआ है वर्ड पैड। तो यानी एक ये प्रोसेस यस हो सर। गया गो टू मीटिंग का, और एक ये क्या हो गया, ये एक ये, तो यानी दो प्रोसेस हो गई है। ठीक है, अब गो टू मीटिंग के अंदर मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे क्या हो गए, थ्रेड हो गए, क्योंकि एक ही प्रोग्राम के अंदर चल रहा है ना, एक ही प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं ना दोनों चीजें। ठीक यस है। सर। यस सर। ठीक है, फिर एडवांटेजेस अब लिखा हुआ है कि गेम में और एनिमेशन में यूज होता है, यहाँ तो होते ही होते हैं, और जगह भी यूज होता है, जैसे कि अब आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट चलाते हो, अमेजोन की वेबसाइट चलाते हो, ये वहाँ पे भी होता है यूज, ऑटोमेटिक यूज करते हैं। कैसे होता है कि अब देखो, अब फ्लिपकार्ट है ना, एक बार में वहां पर कितने क्लिक होता होगा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट करोड़ों में होता होगा, है ना। अगर करोड़ों क्लिक हुआ एक बार में, तो सोचो सर्वर क्रैश होने की संभावना ज्यादा है ना। अब यस सर। मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 बंदों को अपने ऊपर खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन 10 बंदे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, नीचे ही करूंगा ना, क्रैश हो जाऊंगा ना। तो यस सर। ऐसे ही क्या होता है, सर्वर के स्टेट को मेंटेन करने के लिए भी वहां पर थ्रेडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर यस सर। एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, कभी आप बड़े बड़े मंदिर में गए हो, जैसे वैष्णो देवी गए हो, शिरडी गए हो, या आप बंगला यहाँ गए हो, अमृतसर गए हो, यस सर। गुरुद्वारा जो है वहां पर बड़ा सा। ठीक है, यस सर। अब जो गोल्डन टेम्पल है वहां जाओगे तो वहां पर क्या है, एकदम से भीड़ नहीं घुसेड़ते वो। जैसे कि शिरडी का बता दूं मैं, शिरडी में क्या है, जैसे कि एक पीरियड एक शैक तरीके से बना रखा है, वहां तक वो फुल होता है, फिर वो बंद कर देते हैं एंट्री। यानी जब, यानी जैसे कि अब 100 बंदे घुस रहे हैं, अब मंदिर की कैपेसिटी है नहीं 100 की, पहले क्या करा उन्होंने, 20 बंदों को एंट्री दी। ठीक है, अब वो 20 बंदे जैसे ही मंदिर में घुसे, वो 20 बंदे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग जगह पे मंदिर में घुसने के यस बाद, सर। है ना। फिर क्या करेंगे, हम 20 बंदों को और एंट्री दे देंगे, फिर वो भी क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मंदिर में अलग अलग जगह पे। ठीक है, या तो यस कितने सर। दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे मंदिर खाली रहता है। तो ऐसे ही वेबसाइट में भी क्या होता है, जैसे कि आप एक जब क्लिक करते हैं तो आप देखते हो ना, आपका वो घूम रहा होता है ऊपर, पूरी यस। वेबसाइट लोड नहीं होती, यानी उस टाइम पर हाँ। आप क्या होते हो, वेटिंग पे होते हो, समझ रहे हो। यस सर। फ्लिपकार्ट का वेटिंग टाइम है 5 सेकंड का, 4 से 5 सेकंड, जो इंसान को पता नहीं चलता, यूजर को पता नहीं चलता। ठीक है, लोडिंग टाइम वेटिंग टाइम होता है फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का 4 से 5 सेकंड का टाइम होता है। इतनी दूर में, जैसे कि अब देखो, उसने क्या करा, अब 100 बंदे आए, यानी यानी 100 थ्रेड क्रिएट हुए, तो अब क्या होगा, जैसे ही आप वेबसाइट में एंट्री करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके होम पेज पे रहोगे, आप या तो शूज वाले उसमें चले जाओगे, या तो आप क्लॉथ में चले जाओगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना वहां से क्लाइंट, समझ रहे हो ना यस सर। क्या कहना यस चाह सर। रहा हूँ। तो ऐसे ही यस वेबसाइट सर। में भी होता है, अब कितने क्या होंगे, ऑन करके एग्जिट भी हो जाएंगे, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि दूसरी बार बंदा इंटर कर रहा है तो वो नया ना बने, तो सबका सब क्या होता है, थ्रेड का काम होता है। ठीक है, इवन यस आपके सर। व्हाट्सएप में भी जो आपके मैसेजेस आते हैं, जैसे कि आप कनेक्ट करते हो सुबह सुबह उठ के, तो सबसे पहले देखना आपका ग्रुप के मैसेज पहले आते हैं, फिर पर्सनल मैसेज अलग आते हैं। ठीक है, कभी नोटिस करना, अगर आपने नोटिस नहीं किया हो, वो भी एक थ्रेड का पार्ट है, यानी जिस चीज जो चीज हैवी है उसको पहले ले आते हैं, फिर जो हल्की हल्की चीजें उसको बाद में लेके आते हैं। बाद में। ठीक है, और बता दूं, अगर आप कभी देखना, आपने जैसे कि एक कभी कॉपी करते हो डेटा, है ना, कोई फाइल कॉपी करते हो, एक फाइल है 1 GB की, वो आपने कॉपी पे लगाई। ठीक है, आपने एक 1 GB की यस फाइल सर। कॉपी पे लगाया, वो अब कॉपी हो रही है आपके सिस्टम में, और वो 40% कॉपी हो गई आपके सिस्टम में, 60% रह रही है। फिर आपने एक 500 MB की एक फाइल और कॉपी पे लगा दी, जो कि वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो देखना 500 MB वाला पहले कॉपी हो जाएगा, जब तक वो 1 GB वाला को क्या करेगा, वो बाद में होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, वो क्या करता है, लॉजिक लगाता है कि पहले किसको निकाल दें, वो पता है 500 MB का है ना, तो उसको उसकी प्योरिटी हाई करके उसको पहले निकाल देगा, और 1 GB वाले को स्लो कर देगा थोड़ा। कभी भी नोटिस कर लेना आप। ठीक यस है, सर।
सर वो पहले भारी चीज को निकालते हैं या पहले मतलब जो काम जो मतलब कम है उसको थ्रेड निकालते हैं? अपने अकॉर्डिंग करता है। अगर आप प्योरिटी सेट करते हो, इसमें सिस्टम की बता रहा हूँ, वेबसाइट में हम खुद, वो वेबसाइट की थिंकिंग अलग है, विंडोज की थिंकिंग अलग है, ठीक है। जैसे कि आप 1 GB का लगाया, 1 GB टाइम लेगा कॉपी होने में, तो उसके बीच में आपने लगा दिया 200 MB का, तो 200 MB वाले को पहले लगा देगा वो, और 1 GB वाले को बाद में उठाएगा। समझ रहे हो? वो थ्रेड होता है, वो इसका लॉजिक होता है कि किसको पहले निकालना है, ठीक है। और ध्यान रखना, कभी भी जो टेक्स्ट वाली फाइल होती है ना, तो उसमें टेक्स्ट ज्यादा होते हैं, वो फाइल हमेशा स्लो कॉपी होगी, हमेशा स्लो कॉपी होगी। क्यों? क्योंकि बफरिंग में कभी कभी क्या होता है, टेक्स्ट मिसिंग हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं वहां पर, वो स्लो कॉपी करते हैं, ठीक है। समझ में आया सर थ्रेड के बारे में पूरा क्राइटेरिया क्या क्या होता है? हाँ जी सर, समझ आ गया। सर सर एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे हमारे जब सर्वर जब डाउन होता है, जब क्रैश हो जाता है, जब मतलब कई लोग उस पर करते हैं, तो इसमें था ना कि मल्टी थ्रेड ये सेव करता है, तो वहां पर मल्टी थ्रेड का यूज होता है या नहीं होता है वो होता है ना, जब वहीं पे तो सर्वर होता है। क्रैश? हर जैसे कि आप जाओगे ना जब सर्वर पे, तो आप एज अ यस थ्रेड सर। काउंट होते हो। जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट खोलोगे, तो वहां पर एज आप थ्रेड काउंट होते हो। यानी जैसे साक्षी क्या एक थ्रेड है, ठीक है। आपको वहां पर क्या मिलेगा, एक सेशन मिलेगा, यानी आपको एक आईडी दे देंगे, जिस आईडी के थ्रू आप पूरे वेबसाइट में एंटर कर रहे होते हो। समझ गए? हाँ जी सर, एक बार हुआ जैसे था कि आप, मतलब जैसे। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देता हूँ, आप ISCS में आए, ठीक है। आपके पास आई कार्ड नहीं है, ठीक है। आपके पास आई कार्ड नहीं है, तो डेली मैडम पूछ, अगर आप IICS में घूमोगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आंची क्या काम है, कहाँ के स्टूडेंट हो, है ना। डेली पूछेंगे, यानी आपकी इंफॉर्मेशन डेली बनेगी, है ना। अगर आपके गले में आई कार्ड होगा, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के हो, पता चल जाएगा मैं यहीं का स्टूडेंट है। क्यों? तो ऐसे ही जब वेबसाइट में जब यूजर एंट्री करता है, तो उसको क्या मिल जाता है, एक आईडी मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। सेशन ट्रैकिंग अभी एडवांस जावा में आएगा। उसके अंदर क्या होता है, आपके यूजर के स्टेट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि आप अमेजोन में लॉगिन करते हो, उसका फिर दूसरे टैब में भी अगर लॉगिन ऑन करते हो, तो वहाँ पर लॉगिन हो रखा होता है ना आपका, दोबारा लॉगिन करने की जरूरत तो नहीं पड़ती सेम ब्राउजर में। तो यानी वो क्या है, आपका वहाँ पर स्टेट को मेंटेन रखते हैं, ताकि वो पता चल जाए कि हाँ ये नया नहीं है, ये पुराना ही यूजर है जो रनिंग में है, ठीक है। जब आप लॉग आउट करते हो, तो आपकी आईडी वहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी सेशन क्लोज हो जाता है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, फिर आपको एक नई मिल जाएगी, फिर उस नई के थ्रू आप पूरे उसमें रेंडर करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। सर फिर यहाँ पे एक लिखा यही होगा, मैंने बोलो बोलो। सर एक यही एग्जांपल देना था, जब एक बार मतलब जब मेरा रिजल्ट सीबीएसई का जो आया था, वो घर में मतलब नहीं निकल रहा था, तो साइबर कैफे में गए थे, तो वहां पर निकल गया। मतलब जो यही जो आपने सेशन बताया, मतलब वो पीछे से उसने अपने आप आईडी ले ली, मतलब उधर चल गए, अपने घर पे नहीं चला रहा, सर्वर डाउन दिखा रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो पता है क्या है, अब अपने CBSE की वेबसाइट की बात करिए। यस CBSE सर, की यस जो सर। वेबसाइट है ना, सबसे ज्यादा क्रैश होने वाली वेबसाइट है, क्योंकि वो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती है, CGI टेक्नोलॉजी यूज करती है। CGI की फुल फॉर्म होती है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, यानी जैसे नया यूजर आएगा ना, तो क्या क्रिएट कर देगा, वो प्रोसेस क्रिएट करेगा। अब प्रोसेस क्या होता है, हैवी वेट होता है, समझ रहे हो। जी सर। मैंने यहाँ पे क्या बताया, प्रोसेस के अंदर थ्रेड बनते हैं ना, वो क्या करेगा, जैसे कि यस सर। आपने आपने डाला रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो यानी आपका एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया। अब 3000 बच्चे थे, यानी इसमें 3000 प्रोसेस क्रिएट हो गए, तो यानी वो क्या हो गया, हैवी वेट हो गया ना एक तरीके से, यस सर। समझ रहे हो। तो इसलिए वो यस क्रैश सर। होता है। जो CBSE है, CGI बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो कि उसके अंदर क्या होता है, थ्रेड ना बन के वो प्रोसेस क्रिएट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, एक हैवी वेट होता है, हैवी वेट होने के कारण वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। यस सर। एडवांटेज में देखो ये लिखा हुआ है कि इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट सेम टाइम। एक टाइम पर आप कर सकते हो मल्टीपल ऑपरेशन,
You can perform many operations together, so it's save time. ठीक है, thread are independent, does not affect other thread if exception occur in single thread. कि किसी दूसरे बंदे को मतलब कि अफेक्ट नहीं करता। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या थ्योरी बता रहा हूँ मैं। तो क्या यस सर, आगे। जब तक बेस नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, होना क्या है, समझ रहे हो ना, तब समझ में कैसे आएगा। यस सर। अब आया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसे कि मैंने बताया, अगर मल्टीपल टास्क को हमें लेना है एक साथ तो क्या होता है, हमारा मल्टीटास्किंग होता है। लिखा है ना मल्टीटास्किंग क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मल्टीपल टास्क को अगर एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो क्या होता है, आपका मल्टीटास्किंग होता है। फिर लिखा है वी यूज मल्टीटास्किंग टू यूटिलाइज द सीपीयू। मल्टीटास्किंग कैन बी अचीव, ठीक है, यानी सीपीयू को यूज करने के लिए हम मल्टीटास्किंग करते हैं। अब दो तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या है, पहली है मल्टीटास्किंग प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, जिसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर सेकंड है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। यानी प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग जैसे मैंने बताया कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उसको एज अ प्रोसेस क्रिएट करेगा। क्यों और क्या होता है, ये क्या होता है, हैवी वेट होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, और जो आपकी कम्युनिकेशन आती है कॉस्ट प्रोसेस के बीच में, वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब क्या लिखा है, अगर आप स्विच करते हो वन प्रोसेस से अदर पे तो ये क्या लेता है, बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है फॉर सेविंग एंड लोडिंग रजिस्टर, मेमोरी मैप, अपडेटिंग लिस्ट, ठीक है। अब आता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, यानी जो हमारा सीबीएसई की वेबसाइट है ना, वो फर्स्ट वाले को फॉलो करती है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को, ठीक है। क्योंकि सीजीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करती है, वहां पर क्या होता है, हर एक यूजर थ्रेड वो बनता है प्रोसेस। लेकिन आप जावा पढ़ोगे, जावा के अंदर आएगा आपका एडवांस जावा में, वो ऑटोमेटिक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग यूज करता है। अब क्या होता है, थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, लाइट वेट होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन लो, यानी जो होता है कॉस्ट जो होती है कम्युनिकेशन की क्या होती है, लो होती है। समझ में आ गया प्रोसेस और थ्रेड? यस सर। यस सर। सर एक चीज, एक डाउट और था सर, ये साइबर कैफे में जब मतलब जैसे हमारा सर्वर जैसे मतलब वहां से जैसे यही सीबीएसई का एग्जांपल है, मतलब क्या हुआ था, वहां पे चल गया तो वो मल्टी थ्रेड का यूज होता है। वो तो प्रोसेस था वहां पे, वो वो वेबसाइट प्रोसेस यूज करती, देखो क्या हुआ था, वो साइबर कैफे वाला ने एक बार किसी बच्चे का निकाला होगा वेबसाइट ऑन करके, है ना, यस सर। तो उसने ना उस टैब को काटा नहीं होगा, तो यानी वो प्रोसेस क्रिएट है ना अभी तक सर्वर पे, है ना। ऐसे ही जिसने सबसे पहले ऑन कर रखा होगा उन्होंने अपना स्टेट को मेंटेन कर लिया सर्वर पे। अब एक जब आप जा रहे थे ना, तो आपको वो ऑन नहीं करने दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिल रही है अंदर जाने की। अरे मंदिर में जो घुस गया वो मंदिर की चीजों को यूज कर सकता है ना, जो मंदिर में घुसा ही नहीं हो कहाँ से यूज करेगा, क्यों, क्योंकि मंदिर फुल है, अब आप घुस ही नहीं सकते। समझ में आया? यस साइबर सर। कैफे वाला क्या होगा, उसने वो ऑन कर रखा होगा, वो बार बार थोड़ी ना cbse.com लिख रहा होगा, बस वहां पर रोल नंबर डाल रहा होगा और आपका निकल जा रहा होगा, यही हो रहा होगा, यस सर। है ना। तो वो होता है। अब देखो थ्रेड वही आ गया, थ्रेड क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब लाइफ साइकिल क्या होती है, थ्रेड काम कैसे करता है, चार लाइफ, वैसे तो पांच होती है ना, हाँ, चार पांच लाइफ साइकिल क्या होती है, लिखा हुआ है a thread can be one of the five steps according to Sun, ठीक है। at there is only four state in thread life cycle in Java। पहला है न्यू, रनएबल, नॉन रनएबल एंड टर्मिनेट, ठीक है। तो लाइफ साइकिल है कि थ्रेड काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होता है, थ्रेड क्रिएट होता है, ठीक है, फिर वो रनएबल स्टेट में जाता है, ठीक है, फिर वो रनिंग होता है, फिर क्या होता है, अगर नहीं करना तो उसको आप ब्लॉक करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका थ्रेड बंद हो जाता है, ठीक है। यस हेलो, सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, लाइफ साइकिल को भी नोट करो।
सर ये अकॉर्डिंग टू सन, सर यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, सन की तरह होता है ना, एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर फिर दो होते हैं। ओके सर ओके। सर उससे पहले क्या लिखा था, देयर इज नो रनिंग स्टेट। हाँ बस। स्क्रॉल डाउन करो क्या? ना सर अभी नहीं।
सर कर दीजिए स्क्रॉल डाउन। कितना कर लो सारा नीचे तक, कहाँ तक? टर्मिनेटेड तक, टर्मिनेटेड तक। ओके सर। सर 5th पॉइंट स्क्रॉल डाउन करना। टर्मिनेटेड। जेडीबीसी मत नोट करने ना। सर जेडीबीसी। नहीं जेडीबीसी नोट नहीं करना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, यस सर। इस सब की थ्योरी तो मैं बता चुका हूँ। 5 मिनट बचे हैं। कराऊँ प्रोग्राम कि नेक्स्ट क्लास में करा दूँ? नेक्स्ट क्लास में करा दो सर। अब समझ में भी नहीं आएगा फिर। है ना, चलो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछते हो। सर पाइथन तो मेरे कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं अच्छा पाइथन में खुद से कर रही हूँ तो उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे क्या तो दिक्कत आ वो रही है? मैं मतलब मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछ लेंगे। सर उसमें ना मेल जैसे वो वगैरह करती एसटीआर। हो, मेल सर वगैरह करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा हूँ मेल वगैरह ठीक है करना सर। हो तो कर भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है क्या पूछना बताओ। सर बस उसमें जरा सा यही पूछना था अभी तो वैसे फिलहाल कि मतलब जैसे एसटीआर जो फंक्शन होता है ना वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मैं दिखाना पड़ेगा, मुझे मेल में दिखा दूंगी सर। इमेज दिखाने पड़ेगा इसमें। स्ट्रिंग फंक्शन है ये। यस सर। यस ये सर। ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को। किसी भी चीज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करवाना है तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है ये। देखो कैसी वैल्यू डाली मैंने, इंटीजर वैल्यू डाला है। आउटपुट में क्या दिया है उसने, यस सर। सिंगल कोटेशन के साथ दिया है ना। यस सर। सर तो ये क्या है, मतलब इस तरीके से टाइप पूछना था कास्टिंग मुझे का। जैसे
हाँ टाइप कास्टिंग नहीं टाइप तो इस कास्ट करने तरीके के से लिए। नहीं था वो। फिर क्या था? सर जैसे मैंने 2 वैल्यू यूजर से मांगी इनपुट में कि फर्स्ट नंबर दे और सेकंड नंबर दे। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे उसमें लिखा कि ए और बी को मतलब सम कर दे, तो वैसे वो सम नहीं कर रहा था। तो उस पे जब str लगाया ना तब उसने सम करा। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब ये जब सम कर रहा है या फ्लोट वैल्यू भी दिखा रहा है